सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रिलीफ आपको मिला है, वो वजाहती बात जिसके लिए आप लोग काफी अरसे से मेरा ख्याल है आप भी बेचैन थे, फिर इलेक्शन कमीशन को भी उस पर पूरी तरह से एक जिसे कहते हैं डायरेक्शन की जरूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। रिलीफ इंसान को तब मिलता है जब अगर उसने कोई गलत काम किया हो और उस चीज की सजा जो कि फर्ज करे 10 साल है तो उस 10 साल की बजाय कोई 2 साल दे दे तो रिलीफ होता है। लेकिन अगर आपने किसी शख्स के साथ ज्यादती की हो और उस ज्यादती के बाद आप उसे कह दें कि जी लेट्स से आपने किसी को कत्ल कर दिया है, फिर उसके बाद उसे कह दे ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको कत्ल गलत, मतलब आपके किसी उस बंदे को मैंने कत्ल गलत कर दिया है, तो फिर वो रिलीफ नहीं होता, उसकी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक कत्ल हुआ है, वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने के बावजूद उनके आरओज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को एज अ पॉलिटिकल पार्टी एवेल्युएशन करने से इनकार कर दिया और गलत इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दिया था। अगर ये लोग उनको एज एन, आप बेशक बंदे का निशान ले लेते, वो तो चीफ जस्टिस साहब के डिसीजन में था, लेकिन पॉलिटिकल उनके उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि सारे इंडिपेंडेंट हो गए। आप उनको कोई और निशान दे देते, लेकिन उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी लड़ने देते। अब उसमें दो किस्म की चीजें हुई हैं। एक वो आरओज हैं जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंट करार दिया, लेकिन एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 66 के तहत ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उनकी जो सर्टिफिकेट आए हुए थे, अब बुकलाट में 2-3 वीक थे जिनमें पीटीआई का जिक्र था, तो उन्होंने तो वो 39 वालों को उस तरह कर दिया। 41 आरओज वो थे जिन्होंने उनके किसी किस्म का सर्टिफिकेट जो उन्होंने साथ अटैच किया था, उन्होंने उसको अटैच होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन आप लोग इंडिपेंडेंट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट अटैच कर ही नहीं सकते, एंड दे रिफ्यूज टू अटैच दैट थिंग।